केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम अनगिनत भक्तों की आस्था का प्रतीक है, जिसे हिंदू धर्म के अनुसार ऊर्जा का बड़ा केंद्र माना जाता है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फुट की ऊंचाई पर स्थित है, जो 12 स्थापित ज्योतिर्लिंगों में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। केदारनाथ के अलावा अन्य 3 छोटा धाम में बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सम्मिलित है। केदारनाथ मंदिर 3 तरफ से बर्फीली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जो दर्शनार्थियों को सौंदर्यिक अनुभूति प्रदान करते हैं। एक तरफ है करीब 12,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर 3 पहाड़ों के साथ साथ 5 नदियों का संगम भी है। मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी। निकटतम स्थानों में गौरीकुंड, चोराबरी ताल, वासुकी ताल भी उपस्थित हैं, जो पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका इतिहास 1200 साल से भी पुराना है, जिसका निर्माण पांडव वंश के जन्मेजय ने कराया था। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। भगवान शिव का यह मंदिर 85 फुट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। यह मंदिर 3 भागों में बटा हुआ है। गर्भगृह, जहां भगवान शिव त्रिकोण आकृति पिंड के रूप में निवास करते हैं। दर्शन मंडप, जहां पर भक्त एक प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं। और तीसरा भाग सभा मंडप का है, जहां पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। मंदिर के बाहरी परिसर में भगवान शिव की सबसे प्रिय नंदी की विशाल प्रतिमा बनी हुई है। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी की समाधि है। यहाँ की प्रतिकूल जलवायु के कारण यह मंदिर अप्रैल से नवंबर माह के मध्य ही दर्शन के लिए खुलता है। पौराणिक कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। नर और नारायण के आग्रह पर भगवान शंकर ने यह वरदान दिया कि जो भी इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करेगा वो पापों से मुक्त हो जाएगा। केदारनाथ मंदिर की एक कहानी महाभारत से भी जुड़ी है। महाभारत के युद्ध में विजय होने पर पांडव भ्रातृ हत्या अर्थात अपने भाइयों की हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव महाभारत युद्ध की वजह से पांडवों से रुष्ट थे। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदार पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब बैल का रूप धारण कर लिया। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया। भीम बलपूर्वक इस बैल पर झपटे, लेकिन बैल भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल की त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए।
उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में केदारनाथ में पूजे जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ, जहां अब पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव जी की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्य महेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ कहा जाता है। इन स्थानों पे शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ यात्रा में शामिल होने के लिए हर वर्ष मंदिर के खुलने की तिथि तय की जाती है। मंदिर के खुलने की तिथि हिंदू पंचांग की गणना के बाद ऊखी मठ में स्थित ओंकारेश्वर मंदिर के पुजारियों द्वारा तय की जाती है। केदारनाथ मंदिर की उद्घाटन तिथि अक्षय तृतीया के शुभ दिन और महाशिवरात्रि पर हर साल घोषित की जाती है और केदारनाथ मंदिर की समापन तिथि हर वर्ष नवंबर के आसपास दिवाली त्योहार के बाद भाई दूज के दिन होती है। इसके बाद मंदिर के द्वार शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।